बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। आज मैंने बनाए हैं मटन शामी कबाब, जो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये कितनी शानदार बनके तैयार हुई है। मैंने इसे पराठों के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अपने कबाब को। ये कितने सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने इसको बनाने के लिए हाफ़ के जी मटन को लिया है, जिसको अच्छी तरीके से मैंने कट करके वॉश करके धुल के रख लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेज में कट कर सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े पीसेज रखे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये कुकर में पकाने से गल जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए 100 ग्राम चना दाल यूज़ किया है। मैंने इसे क्लीन कर लिया है ऑलरेडी, और इसको हम धुल के जो है अपने मटन में यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड। उसके लिए हमने मसाले भी लिए हैं साथ में। तो उसमें 2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने धनिया लिया है, 4 लाल मिर्च लिया है। आप चाहें तो अगर तीखा खाते हैं तो मिर्ची और ज़्यादा ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ढेर सारा लहसुन लिया है, जिससे मटन का टेस्ट अच्छा आएगा फ्रेंड, कबाब में बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने इसी टीस्पून से नाप करके लिया है, तो आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था टीस्पून को अपने। तो उसके साथ ही मैंने जावित्री ली है थोड़ी सी, और 15 से 20 हमने जो है काली मिर्च ली है। साथ में ही मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, थोड़ा सा हमने छबीला लिया है, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और उसके साथ ही मैंने लिया है 10 से 12 लौंग, और 7 से 8 हम लेंगे छोटी इलायची। और कबाब चीनी हमने यूज़ किया है इसमें फ्रेंड। ये 25 से 30 दाने हमने कबाब चीनी के लिए हैं। तो ये किराना स्टोर पे इजीली मिल जाता है फ्रेंड। ये काली मिर्च की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें डंठल निकली होती है एक साइड पे इसके। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं फ्रेंड। इसको बॉईल करेंगे हम मटन के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर में डालेंगे अपने मटन को। मटन के सारे पीसेस को इस तरीके से हम उठा के इसमें रख देंगे, और एक्स्ट्रा पानी जो होगा उसे प्लेट में ही रहने देंगे, हमें नहीं डालना है फ्रेंड उस सबको। तो हमने मसालों को इसमें ऐड कर दिया है फ्रेंड, सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और अदरक और प्याज को हम कट करके इसमें डालने वाले हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से गल जाएंगे। तो हमने दाल को धुल लिया है, और इसे भी हम डाल दिए हैं कुकर में। और 250 ml पानी हम इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से इसको 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 250 ml यूज़ किया है, और उसके साथ ही मैंने टेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक डाला है, और आधी टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाली है, 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं फ्रेंड। अब हम इसमें लिड लगा के इसे 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे। हाई मीडियम टू लो करके हम कुक करेंगे फ्रेंड इसको, और अच्छी तरीके से गला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गल के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट कुक होने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो गया है। मटन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, दाल गल चुकी है फ्रेंड। तो हमें इसी तरीके से चाहिए है शामी कबाब बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ही गला हुआ है। तो हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे ग्राइंड कर लें मिक्सी जार में। तो इसमें जो खड़े मसाले होते हैं फ्रेंड्स, उसे हमें अलग कर लेना होता है, ताकि वो मुंह में जाएं तो मुंह का टेस्ट ख़राब ना होने वाला हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके सारे मसालों को इस तरीके से निकाल के अलग प्लेट में रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसे मिक्सी जार में डालने वाले हैं। तो मैंने बड़ा ग्राइंडिंग जार यूज़ किया है, अगर आपके पास छोटा है तो उसमें भी डाल लें, पिस जाएगा आराम से। तो इसे फाइन कर लेना है फ्रेंड। तो इस तरीके से मैंने बिना पानी के इसको पीस के रेडी करना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीस के रेडी हो गया है, बिल्कुल ही फाइन हो चुका है हमारा मिक्सचर। तो हमें इसी तरीके से चाहिए है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली थी, लिक्विडी फॉर्म में थी, अब ये कितनी अच्छी हो चुकी है, बिल्कुल डो टाइप में आ चुका है फ्रेंड। तो हमें इसी तरीके से चाहिए। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सूख सा जाता है और अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा मिक्सचर बन चुका है। तो इसमें हम डालेंगे स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा हरी मिर्च। हमने 2 हरी मिर्च ली है, 1 प्याज ली है, कट करके डाला है। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्चियों को, और अगर आपके पास धनिया हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने उसे स्किप कर दिया है फ्रेंड। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हीट होगा, हम अपने शामी कबाब को बना के इसमें ऐड करेंगे। तो हमने इसे थोड़ी थोड़ी सी पेड़े की तरह बना लिया है, गोला शेप दे दिया है फ्रेंड। आप भी इसी तरीके से बना लें, जिस तरीके से आप रोटी की लोइयाँ बनाते हैं उसी तरीके से इसको गोल शेप दे के रेडी कर लेना है।
और सारी हमें रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी शामी कबाब बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से हम सारे ही बना के रेडी कर लेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते फ्रेंड, तो ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। तो अब हमने इसे पैन में डाल दिया है और एक तरफ से जैसे ही इसमें कलर आएगा दूसरी तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो हम इसी तरीके से दोनों तरफ पलट के कुक होने देंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे फ्रेंड। हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है वरना जल जाता है और अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है मेरे कबाब में। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, बहुत यम्मी बनेगा आपका भी। तो इसी तरीके से हमें उलट पलट के इसको कुक करना है, कुक करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मैंने पलट के फिर से ऑयल डाल दिया है इसमें, ताकि अच्छा सा सॉफ्ट सा बने, ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना रहे। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये सूखा सूखा सा बनेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही कुक होके तैयार हो चुका है। तो हम इसे प्लेट में निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार लग रही है। तो ये खाने में ही बहुत अच्छी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड। इसी तरीके से हम इसे निकाल के और दूसरी वाली भी कुक करेंगे, उसे कुक करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने हाफ़ केजी मटन का ये शामी कबाब बनाया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं, इससे कम का भी बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनेगा फ्रेंड। तो मैंने दूसरी वाली भी डाल दी है जो मैंने बचा के रखी थी, और इसको भी अच्छी तरीके से कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। उलटते पलटते हुए हमें इसे पकाना है फ्रेंड, और पलट के हमें फिर से ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, जिससे एक अंदर से सॉफ्ट बना रहे, ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बना रहे, जिससे खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें ऑयल है तो हम ऊपर से ऑयल नहीं डाल रहे हैं। जब हमें ऑयल कम दिखेगा तो हम इसमें और ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। आप चाहें तो इसे तवे पर बना सकते हैं, मैंने इसे नॉन स्टिक पैन में बनाया है फ्रेंड। तो ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे पराठे के साथ भी खाएं, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। तो इस तरीके से बनाने से बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है कुक होने के लिए, और जैसे ही एक तरफ से कुक हो जाएगा, कलर अच्छा आ जाएगा, तो हम इसे पलट के अच्छी तरीके से फिर से कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें दोनों तरफ कुक कर लेना है, कुक करके रेडी कर लेना है। मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप इजीली बना सकें। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी बनाने में है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ये देखिए हमें इसी तरीके से उलट पलट के कुक कर लेना है। तो ये देखिए अब मैं इसमें ऑयल और डाल रही हूँ ताकि अच्छा से इसमें कलर आ जाए। ऑयल होने से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी बनेगा। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो हमारा शामी कबाब जल जाएगा, जो खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड। तो ये कबाब सबकी फेवरेट होती है, तो इसे ज़रूर खाइए। बच्चों की भी फेवरेट होती है, बड़ों की भी फेवरेट होती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आप बना के खिला सकते हैं। सच में गाइस ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनती है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड इसी तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है। ऑयल भी इसका एब्जॉर्ब हो चुका है, तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी बनी है फ्रेंड ये। तो मैंने सारी ही निकाल ली है। मैं इसके साथ प्याज लगाने वाली हूँ फ्रेंड। प्याज के साथ खाइए, यह बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 प्याज लिए हैं अपने हाथ में। मैं इसको कट करके इसके स्लाइसेस बनाऊँगी और इसको यूज़ करूँगी अपने प्लेटिंग में। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको प्लेट में अपने कट करके लगा लिया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो अच्छा है ही ये फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है आपको, उसी तरीके से मैं निकाल के आपको दिखा दे रही हूँ। मैं इसको प्याज के साथ खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा।
और इसके साथ मैंने पराठा सर्व किया है, पराठा बनाया है, तो इसके साथ तो और ही अच्छा लगता है ये खाने में। मैं एक बाइट तोड़ के आपको दिखा देती हूँ, ऊपर से कितने अच्छे क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई